आखिरकार वही हो रहा है जिसका अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया गया था। जी हां, क्योंकि नितिन गडकरी पर अब आरएसएस का जादू जो चल गया है। भले से मोदी सरकार में मंत्री बनकर नितिन गडकरी देश की सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सरकार के खिलाफ ही जाते नजर आ रहे हैं। जी हां, अभी कुछ दिनों पहले ही गडकरी साहिब ने अपनी ही सरकार को निकम्मा कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी को निकम्मा कह दिया था। लेकिन अब तो हद हो गई है, मंच से चापलूस बोलते भी नजर आ गए हैं, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आई है कि भरे मंच से गडकरी साहिब ने चापलूसी करने और झूठ बोलने की राजनीति पर सवाल दाग दिए हैं। अब उनके इस सवाल को सीधा इशारा सत्ता में बैठी मोदी सरकार यानी कि उनकी खुद की सरकार की तरफ समझा जा रहा है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, नितिन गडकरी ने साफ साफ बोलने की वकालत की, कहा राजनीति झूठ बोलने या चापलूसी करना नहीं है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो गडकरी साहिब ने जो बातें कही हैं उनमें कोई दो राय नहीं है। आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है जहां केवल चापलूसी और झूठ की बात ही की जाती है। और ये तो आप भी जानते हैं कि इस वक्त सत्ता ऐसी है कि आप अगर अपनी आवाज उठा भी दे तो सत्ता में बैठे लोग आपकी आवाज दबाने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी ने इस मुद्दे पर जोर दिया है वो कई सारे सवालों को जन्म देती है, क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि राजनीति में झूठ बोलने और चापलूसी ही करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे अलग जाकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। आप खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में झूठ बोलना और चापलूसी करना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता को आत्मविश्वास के साथ सच्चाई बोलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने कहा कि ये गलतफहमी है कि राजनीति में झूठ बोलना या चापलूसी करना जरूरी होता है। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे भी अपने भाषणों में हमेशा सच्चाई बोलते थे। वे जो सोचते थे वही कहते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसे अच्छा कहना चाहिए और अगर कोई चीज खराब है तो साफ साफ कहना चाहिए कि ये खराब है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दफा नितिन गडकरी ने कई बार ये सवाल उठाए हैं। कई बार अपने बयानबाजियों से ये साफ कर दिया है कि गडकरी अपनी ही सरकार के रवैये से नाखुश हैं, क्योंकि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो चीज अच्छी है उसे अच्छा कहिए और जो खराब है उसे खराब। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस वक्त सत्ता उन लोगों के हाथों में है कि आप अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। अगर आप कह दें कि ये चीज खराब है, सरकार का ये रवैया खराब है, तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए इस वाक्य से पहले भी नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया हुआ था। जी हाँ, आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, सरकार निकम्मी। नितिन गडकरी ने ये क्या कह दिया, नागपुर में मंच से सुनाई सिस्टम की सच्चाई। देखिए आगे खबर में बताया गया है, लिखा है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपनी बेबाक शैली में चर्चा में आ गए हैं। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने मंच से ही कह दिया, सरकार निकम्मी है। ये सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग कुछ पलों के लिए चौंक गए, लेकिन गडकरी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सरकारी तंत्र, नगर निगम और अन्य एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिया। स्पोर्ट्स एज अ करियर सेमिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकारी सिस्टम सिर्फ चलती गाड़ी को पंचर करने का काम करता है। उन्होंने बताया कि नागपुर में वे 300 स्टेडियम बनवाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रियाएं और सिस्टम इसमें रुकावट डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की अधीनस्थ संस्थाएं जैसे कि नगर निगम नागपुर सुधार प्रन्यास कोई काम की नहीं है, इसलिए मुझे अलग तरीके से काम करवाना पड़ता है। तो अगर कायदे से नितिन गडकरी के इन बयानों पर गौर किया जाए तो इससे यही समझ में आ रहा है कि गडकरी साहब अपनी ही सरकार की पोल खोलने में लगे हैं, अपनी ही सरकार के लोगों के धागे खोल रहे हैं। कभी अपनी ही सरकार को निकम्मा बताते हैं तो कभी झूठा और चापलूस सब कहते नजर आ जाते हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि गडकरी ने खुद अपनी राहें सरकार की तरफ से अलग करने का मन बना लिया है। क्योंकि केवल बयान ही नहीं, बल्कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से सदन में भी गडकरी साहिब ने अपने तेवर दिखाए हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि आरएसएस का रंग, आरएसएस का जादू मोदी के मंत्री के ऊपर अब चढ़ गया है। आप ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो इस 17 सेकंड
के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, जो कि बीजेपी के आलाकमान हैं, जिनके आगे सब नतमस्तक हो सकते हैं, वो सामने से हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी उस दौरान भी अपनी हाथे पीछे किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़ते नजर आते हैं। लेकिन नितिन गडकरी हैं कि अब भी अपने हाथों को पीछे किए ही खड़े हैं, जो ये साफ दिखाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही काली है। अब बीजेपी आलाकमान और खुद नितिन गडकरी की राहें अलग हो चुकी हैं। हालांकि ये तो होना तय ही माना जा रहा था, क्योंकि इन राहों के बीच में आरएसएस ने जो अपना खेल खेल दिया है। आरएसएस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर खुद ऐलान कर दिया था कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की तरफ से नितिन गडकरी को ही बनाना चाहिए। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि इस बात के लिए बीजेपी आलाकमान कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि नितिन गडकरी और बीजेपी की विचारधाराएं कहीं से नहीं मिलती हैं और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। यानी कि मोदी शाह कभी भी नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण तो नहीं करने देंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि इसका सीधा असर पार्टी की ताकत पर पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी ही एक ऐसे नेता हैं जो मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं, चाहे वो खुद उनके आलाकमान के खिलाफ ही क्यों ना हो या फिर उनकी सरकार के विचारधाराओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। हमेशा नितिन गडकरी ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा है और यही बात पार्टी हाईकमान को नहीं समझ में आती है। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले तो नितिन गडकरी ने खुद अपनी बातें रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी तक को टारगेट कर दिया था। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, नितिन गडकरी बोले, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। तो इस दौरान भी नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही टारगेट किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस वक्त देश का राजा कौन है, प्रधानमंत्री मोदी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो आप भी जानते और समझते हैं कि हमारे राजा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे से आलोचनाओं को सुनते हैं और सहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो कभी मीडिया के सामने ही मुखातिब नहीं होते हैं, उनके सवालों से भागते हैं, तो आलोचना सहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान गडकरी साहब ने यह साफ कह दिया था कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि आजकल राजनीति में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो दूसरी जगह यानी कि विदेशों में भी हो चुका है, वहां पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। तो इस दौरान नितिन गडकरी ने 10 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर दिया था, अपनी सरकार को ये नसीहत दे दी थी कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब ऐसे में ये साफ है कि गडकरी साहब लगातार अपनी ही सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10 महीनों से। लेकिन अब तो मामला इतना बढ़ गया है कि उनके बयानों से बगावत करने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या गडकरी साहब ने अब राहें बदलने का पूरा मन बना लिया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।